Hi and welcome back. My name is Shruti Parmar and this is the third video of tracing of the curve. तो अगर पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे देखो और उसके बाद इसे देखना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे कर्व को ट्रेस करने वाले हैं। ये कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट आप लोग को तो पता ही है कि पहले हम लोग सिमेट्री से शुरुआत करते हैं। तो सिमेट्री देख लेते हैं क्या होगा। आप लोग को तो पता ही है कि अगर सारे इवन पावर्स ऑफ y हो देन सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, और अगर सारे इवन पावर्स ऑफ x हो देन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये कर्व के इक्वेशन में देखो दोनों ही है, y के दो टर्म्स है और दोनों पे ही y स्क्वायर है, मतलब इवन पावर्स ऑफ y। x के दो टर्म्स है और दोनों पे ही x स्क्वायर है, मतलब इवन पावर्स ऑफ x। तो ये कर्व x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल इवन पावर्स ऑफ y therefore symmetric about x axis। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल इवन पावर्स of x therefore symmetric about y axis। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है ओरिजिन एंड टेंजेंट टू द ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें और y के जगह पे भी 0 रख दें तो हमें ऑफ कोर्स 0 इज इक्वल टू 0 फॉर्म मिलेगा। तो दिस इक्वेशन इज ऑफ कोर्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि इफ वी पुट x is equal to 0 and y is equal to 0, we get 0 is equal to 0 form. Therefore, the curve passes through the origin. Now, next point is ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि टैंजेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द ओरिजिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को तो पता ही है कि ओरिजिन पे टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो लोवेस्ट डिग्री टर्म जो रहेगा यहाँ पे उससे इक्वेट करते हैं टू 0। तो अगर इसकी बात करो तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है और सेकेंड टर्म की डिग्री भी 2 है, तो लोवेस्ट डिग्री ऑफ कोर्स 2 है और ये पूरे टर्म को हम लोग इक्वेट करेंगे टू 0, क्योंकि ये पूरा लोवेस्ट डिग्री टर्म है। तो इसे इक्वेट करोगे टू 0, यहाँ पे लिख देना वी इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ इक्वेशन टू 0, डिग्री टर्म ऑफ इक्वेशन टू 0। तो हमारे पास ये इक्वल टू 0 आया। सो दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ कोर्स। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पे दो टेंजेंट का इक्वेशन आता है, एक होता है y एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे डबल पॉइंट है ओरिजिन पे एंड वो क्या है, नोड है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशन आ रहे हैं इसीलिए नोड है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे, तो इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, सेक्शन विथ एक्सिस। सो हमारे पास क्या होगा, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन चाहिए तो x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फाइंड y इंटरसेक्शन। we put
x इज इक्वल टू 0, तो x के जगह पे 0 रख दोगे तो हमारे पास a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा. सो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो y पे खाली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज 0. y इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे कहीं पे इसका इंटरसेक्शन होगा. उसके बाद नेक्स्ट के टू फाइंड x इंटरसेक्शन. तो x इंटरसेक्शन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जैसे ही y के जगह पे 0 डाल दोगे हमें क्या मिलेगा, माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x इंटरसेक्शन भी 0 पे है, y एक्सेस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है 0 पे और x एक्सेस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है 0 पे. तो यहाँ पे कहीं पे भी उसका कोई भी इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट असिम्प्टोट देख लेंगे हम लोग, राइट. तो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, y का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं और उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं टू 0. ये तो आप सब लोग को पता ही रहेगा. तो हमारे पास यहाँ पे y का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है. तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट होगा, राइट. और इसे हम लोग इक्वेट करेंगे टू 0. ये वाई स्क्वायर वाले टर्म है और उसका कोएफिशिएंट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये उसका असिम्प्टोट है पैरेलल टू y एक्सिस. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए आएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए आएगा. ये दोनों पॉइंट पे असिम्प्टोट है. उसके बाद दिस इज असिम्प्टोट पैरेलल टू, सॉरी फॉर दिस, पैरेलल टू y axis. Now next is asymptote parallel to x axis. तो उसके लिए क्या करते हैं, x का हाईएस्ट डिग्री टर्म वो 2 वाला है, राइट. और उसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे तो y स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला टर्म ये साइड पे लेके जाओगे तो प्लस ए स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट है और इससे इक्वेट करेंगे टू 0. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टू फाइंड asymptote parallel to x axis, राइट. तो अभी हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. देख रहे हो, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हमें इमेजिनरी मिलेगा. और मैंने आप लोग को बोला था कि जैसे ही हमें इमेजिनरी टर्म मिलता है यहाँ पे असिम्प्टोट नहीं होता. तो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x axis. I write it down only. X axis. Now next is region where the curve does not exist. मुझे ये देखना है कि कौन से x के वैल्यू के लिए मेरा ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा. y के ऊपर तो असिम्प्टोट है पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऑफ कोर्स y के सारे वैल्यूज के लिए आ जाएगा. तो y के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे x के लिए चेक करना है. और आप लोग को तो पता ही है कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है और x एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक है. तो मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y. तो over here I can write y square is equal to, I better solve it, x square y square a square y square minus a square x square. तो इसे करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसे ये साइड पर शिफ्ट कर देते हैं. तो x square माइनस a square इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो वाई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए मिलेगा. अब मैं चाहती हूँ कि ये माइनस साइन में एडजस्ट कर लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देती हूँ और यहाँ पे एक्स प्लस ए तो वैसे की वैसे रहने देती हूँ, इसे उल्टा कर देती हूँ. तो ऑफकोर्स ये माइनस साइन
एडजस्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अगर मैं x ग्रेटर देन a डालूँ, तो अगर मैं x a से बड़ा डाल दूँ तो ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा, x माइनस ए, a माइनस एक्स विल बी नेगेटिव, राइट। ये नेगेटिव आ गया तो ऑफ कोर्स वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा, मतलब y की इमेजिनरी वैल्यू, मतलब कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x ग्रेटर देन a। अगर x लेस देन माइनस ए कर दूं, तो अगर x लेस देन माइनस ए होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा, राइट। x लेस देन माइनस ए होगा तो x प्लस ए इज नेगेटिव, तो y स्क्वायर वापस से नेगेटिव, therefore कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे तो कर्व एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और यहाँ पे भी कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग सारे पॉइंट्स को क्लब करके ये कर्व फाइनली बनाने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, ओरिजिन पे हमें दो दो टेंजेंट मिल रही थी, ये y इज इक्वल टू एक्स वाला, ओके, और ये अपना y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला टेंजेंट, ओके। तो ये हमें, एक मिनट आई ड्रॉ इट बेटर, तो ये हमें ओरिजिन पे दो दो टेंजेंट। दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिला था, ये यहाँ पे हमारे पास a है और यहाँ पे हमारे पास माइनस a है, इसके ऊपर तो असिम्प्टोम मिला है, तो दिस कर्व विल गो समथिंग लाइक दिस। देखो ये टेंजेंट है तो उसके हिसाब से ये ऊपर गया एंड a पे असिम्प्टोम आ रहा है। अब ये y एक्सिस की अलोंग सिमेट्रिक है, तो जैसा इधर आया वैसा ही ये साइड पे आना चाहिए, तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस, draw it in better way, so something like this। उसके बाद जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, बिकॉज इट वॉज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ऑल्सो। सो यहाँ पे देख रहे हो ए पे असिम्प्टोट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, सो इट इज पैरेलल, सो ऑफ कोर्स असिम्प्टोट। यहाँ पे माइनस ए पे भी असिम्प्टोट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन पे नोड भी आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इतना हिस्सा कंसिडर करूँ तो उसके लिए ये टेंजेंट है, और अगर मैं ये वाला हिस्सा कंसिडर करूँ तो उसके लिए ये टेंजेंट है। तो वी आर गेटिंग नोड एट ओरिजिन ऑल्सो, सो दिस विल बी माई फाइनल कर्व। यहाँ पे आप लोग लिख देना कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स है और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है। सो दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। आई होप आप लोग को ये कर्व समझ में आया होगा, एंड ऑफ कोर्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे एक दो कर्व और देखेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द फर्दर notification. Thank you and take care.